आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सादिया, आप देख रहे हैं जेन्युइन कुकिंग विद सादिया। आज मैं आपके लिए ऐसे पकोड़े लाई हूँ, इतने लो कॉस्ट यानी इतने सस्ते पकोड़े के दिल खुश हो जाएगा। ना इसमें बेसन, ना इसमें मैदा और ना ही ब्रेड का इस्तेमाल होगा। तो फिर हम कैसे इतने मज़ेदार पकोड़े बनाएंगे, इस रेसिपी को देखने के लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मैंने बनाया है पकोड़ा प्लेटर जो कि इंतहाई मज़ेदार है और कोई गैस भी नहीं कर पाएगा कि ये बेसन के पकोड़े हैं या किसी और चीज़ के पकोड़े हैं। और जो इसमें स्पेशल पकोड़े जो हैं हरी मिर्च के, वो तो लाजवाब हैं। तो आए हम अपनी प्यारी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रहीम, ये मैंने आधा कप जो है घर का आटा लिया है, ना बेसन है ना मैदा है। तो अब इसमें मैंने डालूँगी 2 टेबलस्पून भर के इसमें मैं ये सूजी ऐड करूँगी, ताकि हमारे पकोड़े बहुत क्रिस्पी बने। और साथ में इसको अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए इसमें मैं ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करूँगी। और इन तीनों को हम अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। मैंने इसमें 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स यानी कुटी मिर्च जाएगी, 1/2 टीस्पून से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी ली है ताकि अच्छा सा कलर आए। 1/2 टीस्पून इसमें ज़ीरा जाएगा, 1/2 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, और ये है अजवाइन, ये 1/4 टीस्पून, और 1 टीस्पून इसमें जो है कसूरी मेथी ऐड होगी। तमाम चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लेंगे। तो इसमें अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करूँगी और इसको हम इसका बैटर रेडी करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे करके ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिले। तो देखें व्यूअर्स, हमें ये बैटर ऐसा चाहिए कि ये ना बहुत गाढ़ा हो ना बहुत पतला हो, क्योंकि अभी हम इसको रखेंगे तो जो इसमें सूजी है वो थोड़ी फूल जाएगी, तो ये और थिक हो जाएगा। तो मैं इसको 10 मिनट के लिए अभी कवर करके रख दूँगी। जब तक हमारा बैटर रेडी होता है हम दूसरे काम कर लेते हैं। ये देखें, मैंने हरी मिर्चों को इस तरह से कट किया और इनके जो अंदर जितने भी बीज थे वो मैंने निकाल लिए हैं। ये देखें, ये 1 टेबलस्पून चाट का मसाला और ये 2 टेबलस्पून चाट का मसाला मैं निकालूंगी इसमें से। ये देखें, और अब इस मसाले को हम, मेरे पास इस वक्त ये लेमन जूस है तो इसमें हम 1 टेबलस्पून लेमन जूस डालेंगे, या अगर आपके पास लेमन हो तो आप 1 से 2 लेमन स्क्वीज़ करके इसमें ऐड कर दें। और इसको अच्छे तरीके से हम पेस्ट बना लेंगे। अगर लेमन कम हो तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। इतना लेमन डालना है कि ये जो पाउडर है ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए। तो ये देखें, ये रेडी हो गया। अब इसको मैं इन मिर्चों के अंदर भर दूंगी। देखें, ये हम थोड़ा सा उठाएंगे और इसको हम इस तरह से इसमें डाल के इस तरह से मिर्चें बंद कर देंगे, और तमाम मिर्चों में मैं इसी तरह भर लूँगी। रहीम, तो देखें, तमाम मिर्चों में ये जो मसाला है मैंने भर लिया है। मैं आपको बताती हूँ कि इनका क्या करना है। बिस्मिल्लाह। देखें, ऑयल मैंने चेक किया है, ये बिल्कुल सही नॉर्मल है। अब इस पॉइंट पर देखें, ये हरी मिर्च हमने इस तरह से लेनी है और इसको हम इस तरह से डिप करेंगे, चारों तरफ से इस पर लगा के इस तरह से हम ऑयल में इसको डालते जाएंगे। और तमाम मिर्चों के जो हैं हम ज़बरदस्त से पकोड़े रेडी कर लेंगे। ये देखें, अब हम इनको पलट देंगे। बहुत जल्दी से ये रेडी होंगे क्योंकि हरी मिर्चों को पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने सिर्फ ऊपर के बैटर को रेडी करना है, और जैसे ये गोल्डन ब्राउन होंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। तो ये देखें, अब हम इनको निकाल लेंगे क्योंकि ये रेडी हो चुके हैं। ये देखें, अब इसी ऑयल में और इसी बैटर में ये मैं आलू ऐड करूँगी, और अब हम आलू के पकोड़े बनाएंगे। ये देखें, ये आपको मैं पूरा प्लेटर रेडी करके दिखाऊंगी कि ये पकोड़ा प्लेटर है। एक ही बैटर से कई किस्म के पकोड़े कैसे रेडी होते हैं आज आपने देख लिया। अब इनको हम पलट लेंगे। ये देखें,
तो देखें व्यूअर्स, ये पकोड़े भी रेडी हैं, इनको भी मैं निकाल लेती हूँ और मैं आपको अगले पकोड़े बना के दिखाती हूँ। तो ये देखें, जो बैटर बचा है हमारा, इसमें हम अपने हिसाब से आप प्याज ऐड कीजिएगा। ये मैंने थोड़ी सी प्याज ऐड की है काट के इसमें, और अब इस प्याज के साथ इस बैटर को हम अच्छे तरीके से मिक्सअप करके अब हम इसके पकोड़े बनाएंगे। तो देखें, ये भी पकोड़े अच्छे तरीके से दोनों तरफ से फ्राई करके तो इनको मैं निकाल दूंगी और हमारा प्लेटर रेडी हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, ये भी रेडी हैं। अब इन पकोड़ों को भी मैं निकाल देती हूँ और मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें कितने ज़बरदस्त पकोड़े रेडी हुए हैं, मैं आपको डिश आउट करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें व्यूअर्स, ये मेरा पकोड़ा प्लेटर रेडी है। एक बैटर से आपको 3 किस्म के पकोड़े बना के दिखाएं, जिसमें ना मैदा, ना बेसन और ना ही कोई दूसरी ब्रेड यूज़ की मैंने। सिर्फ मैंने आपको घर के गंदम के आटे से ये आपको पकोड़े बनाना सिखाएं। लो कास्ट रेसिपी जो कि रमज़ान में आपके लिए बहुत यूज़फुल होगी, जो आपके मैदे को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आप इसको बनाएं, यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी और खाने में तो इतने लाजवाब हैं कि आप तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपको अपनी दुआ में याद रखती हूँ, आप अपनी दुआ में मुझे याद रखा कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।